आज की सबसे चौंकाने वाली बात, लोग केवल राजनीति, व्यापार या मनोरंजन में ही नहीं, धर्म और भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति खोज रहे हैं। और यही कारण है कि पूजा करने वाले लोग तो बढ़ रहे हैं, पर शांति नहीं। भक्ति करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, पर भीतर का लोभ, क्रोध और असंतोष कम नहीं हो रही। आखिर गलती कहाँ है? आज की वर्तमान भौतिक सभ्यता पूरी तरह गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की ओर भागे जा रहे हैं। जीवन के सभी क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य बन गए हैं। चाहे राजनीति हो या समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या फिर धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी इंद्रिय तृप्ति की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। लोग आज धर्म भी करते हैं तो ये मानकर ताकि आर्थिक या भौतिक सुधार हो जाएगी। ऐसा कि स्वयं भगवान के एक भक्त भी भक्त के आडंबर में दुनिया भर की भौतिक वस्तु की कामना, सुख की कामना छुपाए भक्ति किए जा रहे हैं। जरा स्वयं से पूछिए, अगर भक्ति का उद्देश्य भी धन, सुख और इच्छा पूर्ति ही बन जाए, फिर एक भक्त और एक साधारण भौतिकवादी में अंतर क्या रह जाएगा? और करे भी क्यों ना, वैदिक साहित्यों में भी धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिए गए हैं और लोग तो अपनी सुविधा अनुसार ही कथा की ओर मुड़ते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर लड़ते रहते हैं ताकि उनका पद ऊंचा हो और प्राप्ति ज्यादा हो। एक मतदाता भी नेता को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी कराने की वचन दे, और जब कभी मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाए, फिर वे उस नेता को पदच्युत भी करा देते हैं। यहाँ कोई भी जीवन के समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक एक व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक उद्यत हो जाते हैं। किसी की छोटी सी बातों को हजम नहीं कर पाना, बुरा भला कह के किसी का दिल दुखाना, बदला लेने के खातिर उनके पीठ पीछे षड्यंत्र करना, ये सब तो आध्यात्मिक हत्या ही है ना। भक्त के आडंबर में क्या इस तरह के आचरण शोभनीय है? एक भक्त की वेश वाले भी भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट हो जाते हैं? क्योंकि भौतिक लाभों से इच्छाओं की पूर्ति होती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि। अभी तक आपने जितना भी सुना उसे गलत मत मानिए। अगले 2 मिनट में भागवत इसकी प्रमाण आपको देगी। भागवत का कथन यह है कि मनुष्य को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए और ना ही केवल भौतिक लाभ के लिए किसी वृत्ति को अपनाए। कामस्य नेन्द्रिय पितृलाभो जीवेत येवता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यः कर्म भी। क्योंकि हमारी शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रिया कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती ही है, अतः इंद्रिय तुष्टि के लिए ये विधान दी गई है, इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यक हो, अनियंत्रित इंद्रिय भोग के लिए नहीं। उदाहरणार्थ विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। ऐसे इंद्रिय संयम सहित जीवन यापित करने की दिशा ही वेदों में निर्देश किए गए हैं। पर आज के एक चरम भोगी व्यक्ति भी विवाह के बाद खुद को गृहस्थ बोलते हैं। स्वेच्छ निरोध के अभाव से ही ना आज परिवार नियोजन के लिए इतना प्रचार करना पड़ता है। आप खुद से ही जरा पूछो, क्या मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ या मेरी इंद्रियां ही मेरी मालिक बन चुकी है? यहाँ हर कोई सुखी होना तो चाहता है, पर वास्तव सुखी यहाँ कोई भी नहीं, जिसका एक ही कारण दिन भर इंद्रिय तुष्टि के जुगाड़ के लिए भागदौड़ और सफल ना होने पर निराशा, दुखी। अब पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है। अगर ये समझ गए तो बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। हमारे सुखी होने का एक ही रास्ता है, परम सत्य की खोज। क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में व्यस्त रहने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते। तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होते हैं, इसलिए वो सुखी भी होते हैं। हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति स्वतः ही आ जाता है। पर अगर भक्ति शुद्ध हो, अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। भौतिक लाभ अवश्य करें, पर उसका उपयोग जरूरत के लिए करें, ना कि अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति के लिए। पर अब तक की ये सारी बातें थियोरेटिकल है। जब तक कोई परम सत्य की खोज में प्रैक्टिकली डुबकी ना लगाए, इस बात की सच्चाई का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय भोग के सामग्री इकट्ठे से मनुष्य बाहर से सफल तो दिख सकता है, पर भीतर उतना ही खालीपन। क्योंकि ये जीवन भोग के लिए नहीं, परम सत्य से तदाकार होने के लिए एक अवसर प्रदान किए गए हैं। अगर ये जीवन बिना परम सत्य की खोज किए समाप्त हो जाए, फिर मनुष्य जन्म पाने का एक बड़ा अवसर व्यर्थ हो जाएंगे। परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे।